बदले की आग आखिर इंसान को कितना जला सकती है। आज की कहानी में हम एक ऐसे ही अंधेरे रास्ते पर चलेंगे जहां एक छोटा सा अपमान एक जानलेवा अलौकिक खेल में बदल जाता है। चलिए देखते हैं ये खौफनाक सफर कहां तक जाता है। कहते हैं डर सबको लगता है, और ये एक लाइन इस पूरी कहानी की कह सकते हैं रूह है। यही वो डर है जो हमारे किरदारों को चलाएगा, उन्हें तोड़ेगा और शायद हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। कहानी शुरू होती है अमावस्या की एक रात से। सड़क पर घना अंधेरा, और तभी रोहित की बाइक अचानक बंद पड़ जाती है। वो शीशे में देखता है और उसकी सांसें मानो थम सी जाती हैं। पीछे कोई खड़ा था, एक काला साया जिसकी आंखें तो सफेद थीं पर पुतलियां गायब। रोहित सब कुछ छोड़कर भागता है, अपनी बाइक, अपना सब कुछ, पर वो उस खौफ से कैसे भागेगा जिसकी तो बस अभी शुरुआत हुई है। तो आखिर ये साया आया कहां से? इस सवाल का जवाब उस अंधेरी रात में नहीं, बल्कि कुछ हफ्ते पहले हुए एक अपमान में छिपा है। एक ऐसा अपमान जिसने नफरत की एक ऐसी आग जलाई जो सब कुछ भस्म करने वाली थी। तो इस कहानी में दो चेहरे हैं। एक तरफ है रोहित, जिसके पास कह लीजिए सब कुछ है, पैसा, रुतबा और बेहिसाब घमंड। और दूसरी तरफ है जतिन, जिसके पास रोहित के लिए बढ़ती नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था। बस एक चिंगारी का इंतजार था, और वो चिंगारी बहुत जल्द लगने वाली थी। अपनी औकात में रहाकर भिखारी कही का, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जहर थे। सबके सामने कहे गए और जतिन के दिल में हमेशा के लिए घर कर गए। उसी एक पल में जतिन ने तय कर लिया कि रोहित को इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और बात यही खत्म नहीं हुई। जब जतिन को लगा कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तो वो अपमान, वो लड़ाई वायरल हो गई। उसका दर्द, उसकी बेइज्जती अब हर किसी के फोन पर एक मजाक बन चुकी थी। हर लाइक, हर शेयर उसके अंदर की आग को और भी ज्यादा भड़का रहा था। अब बदला लेना कोई ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक जरूरत बन चुका था। कहते हैं जब इंसान बदला लेने पर उतर आए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। और ऐसे ही एक कमजोर पल में जतिन के फोन पर एक मैसेज आता है। एक ऐसा मैसेज जो उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव था। जरा सोचिए, किसी के सबसे बड़े दुश्मन को तबाह करने का मौका बस एक मैसेज की दूरी पर हो। बस एक नाम भेजना है, एक तस्वीर भेजनी है, और काला जादू अपना काम शुरू कर देगा। जतिन के लिए ये मैसेज एक जवाब की तरह था, एक बहुत ही खतरनाक जवाब। और गुस्से और बेबसी के उस आलम में जतिन ने वो कर दिया जो शायद वो कभी नहीं करता। उसने रोहित की तस्वीर उस अनजान नंबर पर भेज दी। बस एक क्लिक, और एक ऐसा दरवाजा खुल गया जो शायद फिर कभी बंद नहीं होने वाला था। और जवाब लगभग तुरंत आया। एक वादा था, काम हो जाएगा, और साथ में थी एक चेतावनी, जब असर दिखे तो पीछे मत हटना। जतिन ने एक सौदा कर लिया था, एक ऐसा सौदा जिसकी असली शर्तें उससे अभी पता भी नहीं थी। और फिर असर दिखना शुरू हुआ, बहुत जल्दी और बहुत ही भयानक तरीके से। वो साया जो अभी तक सिर्फ एक मैसेज में था, अब रोहित की जिंदगी की हकीकत बनने लगा था। सबसे पहले रोहित के पिता का चलता चलाया बिजनेस डूब गया। फिर रोहित की रातों की नींद गायब हो गई। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा है। ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं थी, नहीं, ये वो श्राप था जो अपना काम कर रहा था, रोहित की दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। उस श्राप को जतिन के हाथ चाहिए थे। उसे एक और मैसेज मिला। इस बार कुछ करने का हुक्म था, कुछ ऐसा जो उसे सिर्फ बदला लेने वाले से एक कातिल बना सकता था। और जतिन ने वो रस्म पूरी कर दी। बस फिर क्या था, रोहित की दुनिया पूरी तरह से नरक बन गई। अब वो साया सिर्फ एक झलक नहीं था, अब वो एक मौजूदगी थी, एक ठंडी, डरावनी मौजूदगी जो रोहित को धीरे धीरे पागल किए जा रही थी। जतिन को शायद लग रहा था कि वो इस खेल को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो गलत था। खेल अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका था, और इसके नियम कोई और लिख रहा था। अब वक्त आ गया था कि जतिन को पता चले कि इस सौदे की असली कीमत क्या है। और तभी वो आखिरी मैसेज आया। बस एक शब्द लिखने का हुक्म था, समाप्त। सिर्फ एक शब्द जो रोहित की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। अब फैसला जतिन के हाथ में था, जिंदगी और मौत का फैसला।
और उसी पल जतिन का दिल मानो बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि ये कितना बड़ा गुनाह है। वो इसे रोकना चाहता था, पर तभी उसके फोन पर एक लाइव वीडियो चलने लगा। वीडियो में रोहित एक छत पर खड़ा था और वो अकेला नहीं था। उस वीडियो में रोहित के ठीक पीछे हवा में अंधेरा और भी घना हो रहा था और उसी अंधेरे में से वही साया उभर रहा था। वो साया फुसफुसा रहा था, खेल खत्म, खेल खत्म। और वही आवाज जतिन के कानों में भी गूंज रही थी। और अगले ही पल वो साया जतिन के कमरे में था। अब वो फोन की स्क्रीन पर नहीं बल्कि ठीक उसके सामने खड़ा था और उसने जतिन को एक चुनाव दिया, एक नामुमकिन चुनाव। उसने कहा, अब या तो वो या फिर तू। जतिन चीखना चाहता था पर उसकी आवाज जैसे हलक में ही जम गई थी। उसने कांपते हाथों से फोन पर देखा। वो साया रोहित की तरफ बढ़ा और बस एक पल बाद रोहित हवा में था, नीचे गिरता हुआ, हमेशा के लिए खामोश। रोहित मर चुका था। जतिन को लगा चलो अब सब खत्म हो गया, खेल खत्म। लेकिन वो बहुत गलत था। सौदा अभी पूरा नहीं हुआ था। असली कीमत तो अब चुकानी बाकी थी। कुछ दिन पूरी खामोशी में बीत गए। फिर एक रात जतिन का बंद पड़ा फोन अचानक अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर 2 मैसेज थे। पहला, सौदा पूरा हुआ, और दूसरा, अब अगला नाम भेजो। जतिन की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया, ये खत्म नहीं हुआ है, ये शायद कभी खत्म नहीं होगा। और उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, वही शर्त, या तो वो या फिर तू। लेकिन इस बार जतिन के सामने वो काला साया नहीं था। नहीं, इस बार कमरे के अंधेरे में रोहित खड़ा था। उसका दोस्त, जिसका चेहरा नीला पड़ चुका था और गर्दन एक अजीब से एंगल पर मुड़ी हुई थी। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। तो सवाल ये उठता है कि क्या जतिन के पास कभी कोई चुनाव था भी, या जिस पल उसने गुस्से में वो तस्वीर भेजी थी वो उसी पल इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंस गया था। एक ऐसा चक्र जहां बार बार बस एक ही सवाल पूछा जाएगा, या तो वो या फिर तू।